हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टूरियो लाइव। और आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो रिसेंटली ऑन 26th of August मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ डिफाइंड अ सर्टेन रूल्स एंड द रूल हैज़ बीन पास्ड। उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं ड्रोन के बारे में, और उसके बाद देन विल मूव टू a presentation where I will take you through all the rules, all the recent rules which is there in policy. So चलिए शुरू करते हैं. So now let's start with the basic information of the drone. So drone in terms of weight is classified into 5 categories. तो सबसे पहला category जो होता है वो nano drone का होता है, that is up to 250 grams. And the next category is a micro drone, that is from more than 250 ग्राम to up to 2 kg. और थर्ड कैटेगरी जो होता है वो कि स्मॉल कैटेगरी more than 2 kg to up to 25 kg, and the medium category goes to up to 150 kg, and then large category which is 150 kg. So in generally nano and micro drones जो होते हैं वो आप ट्रेवलिंग के लिए, या अगर आप सिंगल ओनर है तो आप ट्रेवलिंग के लिए, एंटरटेन के पर्पज़ के लिए आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक मेजरली ऑल इफ़ यू सी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ड्रोन is for a commercial purpose. So this is a 5 category where the drone is defined. Moving to next, so we'll talk about the national drone policy now. So drone in terms of usage, as I earlier told, it is categorized into commercial use और non-commercial use. तो चलिए ओवरऑल पॉलिसी के जो रूल्स आए हैं ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर अ कमर्शियल पर्पस, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जिसका नाम है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. यहाँ पे आके आपको सारे जो भी क्लियरेंसेस, जो भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी फॉर अ कमर्शियल यूज़, आप यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सो देयर इज़ अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू अस. एंड देन मूविंग टू नेक्स्ट. सो अभी जो पॉलिसी में जो आया है वो बहुत ही एक अच्छी पॉलिसी लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने जोन में डिवाइड कर दिया है. सो देयर विल बी अ इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप जो कि डिवाइड करेगा जोन को ग्रीन, येलो और रेड में. सो रेड जोन विल बी एरिया वेयर द एयरपोर्ट इज़ देयर. सो येलो जोन हैज़ बीन reduced फ्रॉम 45 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर in this new policy from the airport parameter. And in case of green zone, there will be no permission will be required for operating a drone in a green zone up to 200 feet in an area between 8 kilometer to 12 kilometer. So अगर आप एयरपोर्ट के आसपास हैं, तो अगर आप 12 किलोमीटर से दूर हैं एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे आपको 200 फीट तक की ग्रीन जोन अगर आपको दिखाता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ पे आप फ्लाई कर सकते हैं ड्रोन. और अगर आप प्रॉपर ग्रीन जोन में, अगर आप बहुत दूर हैं एयरपोर्ट से, इफ़ इट इज़ मोर देन 40 to 50 किलोमीटर जो कि एक प्रॉपर ग्रीन जोन होगा, वहाँ पे आप ड्रोन को एटलीस्ट 400 फीट तक आप उड़ा सकते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ बेसिकली द कवरेज. So earlier it was only the coverage of the payload was 300 kg. So government ने अभी उसे 500 kg कर दिया है, which is good for a drone for companies who are into commercial business. And आगे चल के I think अगर जैसे evolution होगा तो शायद हमें drone taxis भी देखने को मिले जिसका weight will be more than 500 kg. सो दीज आर वेयर द सेवरल अप्रूवल्स. ये सारे अप्रूवल थे जिसमें यूनिक अथोराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस. सो ऑल दोज अप्रूवल हैव बीन एबॉलिश. सो ये सारे अप्रूवल से मार्च 2021 की पॉलिसी में, जो कि गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी को और बाकी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ये सारे रूल्स, अप्रूवल्स को भी एबॉलिश कर दिया है. और नेक्स्ट है सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. सो देयर विल बी नो सिक्योरिटी क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस फॉर द ड्रोन. एंड अर्लियर देयर वाज अ फॉर परमिशन देयर वाज अ फी which was more, and now it has been reduced to a nominal level. So for example, रिमोट पायलट लाइसेंस की फ़ी पहले 3000 थी फॉर लार्ज ड्रोन्स, अभी इन्होंने रिड्यूस करके ₹100 कर दी है, विच विल बी अ फ़ी फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ द ड्रोन, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से इस पॉलिसी में. एंड देन ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एन अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल की इस्टेब्लिश की है, जो कि फैसिलिटेट करेगा आगे चल के इफ़ देर इज़ एनी बिजनेस हु वांटेड टू डू एनी काइंड ऑफ activity in commercial use in a big way. So this government will help them to facilitate to set up the business, and regulatory regime और policy help करेगी उन्हें आगे बढ़ने के लिए.
So the import of drone will be regulated by DGFT, which is a Directorate General of Foreign Trade. So अगर आपके पास कोई ड्रोन है, कोई कंपनी है, आपको अगर ड्रोन को इंपोर्ट करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी DGFT से, जो कि रेगुलेट करेगा इस बिजनेस को. The idea is to drone corridor will also be developed for cargo deliveries, and the new rule dictates. So अगर आप ड्रोन सीखना चाहते हैं और अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि गवर्नमेंट ने आपको एक ट्रेनिंग स्कूल बेसिकली प्रोवाइड करेगी जहाँ पे आप ड्रोन सीख सकते हो, एक रिमोट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं. सो ऑल ड्रोन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट बाय एन अथोराइज्ड ड्रोन स्कूल, and DGCA shall prescribe the training requirements. The DGCA will also oversee the drone schools and provide a pilot licenses online. So this will help to basically make India as a drone hub, and in coming years, I think in 2020-25, India will be around $5 billion market in terms of drone hub. और इन केस अगर पेनल्टी, इन केस अगर आप किसी रेड जोन में उड़ा रहे हो और इफ़ समवन इज़ नॉट अवेयर, सो अभी जो पेनल्टी है फॉर वायलेटिंग द रूल्स हैज़ बीन 1 lakh rupees. Earlier it was more, now it has been reduced to 1 lakh rupees. So going forward, as I told, there will be a lot of detailing of this policy. So safety features like no permission, no takeoff, NPNT जिसे बोलते हैं हम लोग, और real time tracking, beacon, geofencing and like shall be notified in the future, the policy notes. So detailing will come in a digital sky platform in future, and if once it is effective, a minimum 6-month lead time will be provided for the compliance. So this was in brief the drone policy rules. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि क्या नए रूल्स हैं 2021 के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने काफ़ी ईज़ कर दिया अभी रेगुलेशन. सो आगे चल के ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल यूज़ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ये मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे लाने के लिए. सो गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय.